महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है। सभी धर्मों में, सभी जातियों में पैदा हुए महापुरुषों को नमन करते हुए, महामानव, विश्व गुरु महामानव भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले, हम दलित पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, संविधान बनाकर हम दलित पिछड़ों को इंसान कहलाने लायक बनाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, संसद भवन में हमेशा दलित पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नमन करते हुए, कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, समाजवादी पार्टी के जनक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, हम सभी दलित पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के मसीहा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी को नमन करते हुए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सभी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रणाम करते हुए, मंच की शोभा बढ़ा रहे बदायूं के पूर्व सांसद ओजस्वी वक्ता माननीय धर्मेंद्र यादव जी, मंच की शोभा बढ़ा रहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजपाल कश्यप जी। साथियों, आज लड़ाई इस बात की है, आज संघर्ष इस बात का है कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज का अस्तित्व इस प्रदेश में, इस देश में बचेगा कि नहीं बचेगा। आप देखिए किस प्रकार कोरोना काल में आंख बंद करके निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए। आप अगर सोचें, उस पर विचार करें तो आपको प्रधानमंत्री कितना दूरदर्शी लगेगा, मुख्यमंत्री कितना गधा लगेगा, आपको खुद समझ में आएगा। आप सोच के देखिए कि जब कोरोना काल शुरू हुआ 2019 में दिसंबर से यूट्यूब पे, गूगल पे कोरोना की बातें आने लगी, चीन में कोरोना बीमारी फैली और उसके लिए कहा गया को बीमारी हवा से नहीं फैलती, केवल और केवल कोरोना बीमारी छींकने और खांसने से, थूकने से फैलती है। तो इसका मतलब अगर आप 2 गज की दूरी बना के रखें किसी से, आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन इस देश के अदूरदर्शी प्रधानमंत्री ने, जिसको 1 पैसे का अकल नहीं है, उस प्रधानमंत्री ने ध्यान से सोच कर देखिए किस प्रकार का फैसला किया प्रधानमंत्री ने, जब अपने देश, पूरी दुनिया में कोरोना की बीमारी फैली थी, जब पूरे दुनिया से लोग अपने गांव, अपने घर भाग के आ रहे थे, तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री, जब सिंगापुर में लॉकडाउन हो गया, लेकिन तब मोदी जी अपने देश में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। गुजरात में अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाकर, वहां से उनके सेना को बुलाकर, हजारों लोगों को बुलाकर सभा कराकर नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। और कोरोना के मरीज जो पूरी दुनिया में थे, क्योंकि भारत में ये बीमारी नहीं थी, ये भारत की बीमारी है क्या? बोलो, कहां से फैली ये बीमारी? चीन से फैली बीमारी, पूरी दुनिया में गई। लेकिन अगर उनकी जगह कोई समझदार प्रधानमंत्री होता तो जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला तो अपने देश में किसी को आने न देते, विदेश के लोगों को। लेकिन जो अपने देश के लोग दूसरे देशों में नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर समझदार प्रधानमंत्री होता तो उसे क्या करना चाहिए था कि वो कोरोना काल में जो लोग आ रहे थे वो साइकिल से नहीं आए, वो मोटरसाइकिल से नहीं आए, वो सभी के सभी लोग हवाई जहाज से आए या तो पानी के जहाज से आए। उनको चिन्हित किया जा सकता था और नोएडा में, गाजियाबाद में हजारों एकड़ में खाली मकान पड़े हैं, वहां उन्हें
बंद कर दिया जाता और उन्हें 6 महीना 7 महीना 1 साल उन्हें बंद रखा जाता, उनको सुविधा दी जाती, उनको खाना दिया जाता, उनको पानी दिया जाता, उनको डॉक्टर लगाया जाता और सेना और पैरामिलिट्री लगाकर उनकी रखवाली की जाती कि कोई भी घर न जा पाए और वहां रखा जाता। तो क्या होता? कोरोना बीमारी फैलती क्या? बोलो फैलती क्या? मोदी जी ने क्या किया कि जो कोरोना लेके आए विदेश से उन्हें घूमने दिया पूरे देश में और नमस्ते ट्रम्प कराया। और जब कोरोना फैला तब भी क्या किया? बदमाशी ये किया कि उस समय भी ये नहीं किया कि लाओ जो लोग परेशान हैं उन्हें बता दिया जाए कल हम लॉकडाउन करने वाले हैं, तो जो देश प्रदेश में कमा रहे हैं उन्हें बता दिया जाए भाई हम पूरे देश को लॉकडाउन करेंगे, आप अपने अपने घर चले जाओ। जब कोरोना का पहला मरीज फरवरी 2020 में मिला, मोदी जी को कोई चिंता नहीं थी। 10वां मरीज मिला, 20वां मिला, 50वां मिला, 100वां मिला, 500 मिले और 549 मरीज मिले, तब तक मोदी जी को कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन जिस दिन 550 मरीज मिले बिना बताए, जिस तरह लॉकडाउन, जिस तरह नोटबंदी किया था, 2 घंटे में आया टीवी पे मोदी जी आए और कह दिया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के लोग नहीं चलेंगे। उसी प्रकार कोरोना काल में 550 मरीज होने के बाद मोदी जी आए और कहा कि कल से कोई अपने घर से नहीं निकल सकता, लॉकडाउन हो गया। क्या अगर समझदार प्रधानमंत्री होता तो ये न कह देता कि जब पहला मरीज मिला, दूसरा मिला, 10वां मिला, 100वां मिला, तभी कह सकता था प्रधानमंत्री हमारा कि भैया आप अपने अपने इंतजाम कर लो, हम 1 साल के लिए 6 महीने के लिए देश को लॉकडाउन करेंगे, बंद करेंगे। लेकिन हम लोग तो लॉकडाउन का मतलब भी नहीं जानते थे। पहली बार मोदी जी ने बताया लॉकडाउन का ये मतलब होता। और हम जो शादी में गया था वो फंस गया, जो बारात में गया था वो फंस गया, जो इंटरव्यू देने गया था वो फंस गया, और विदेश में जो नौकरी कर रहे थे, दूसरे प्रदेशों में जो बिजनेस कर रहे थे, वो वहां फंस गए और अपने घरों के लिए आने के लिए मजबूर हुए। तो अब हमारे काबू प्रधानमंत्री ने क्या किया कि ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी और कहा कि ट्रक में बैठ कर आओ। जो मजदूर, जो हमारे भाई जो विदेश में क्षमा करिए, जो बड़े शहरों में नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे, वो सभी जहां 100 की जगह ट्रक में होती है उसमें 500 लोग बैठ के आए, फूस कर आए, हाथ पैर टूट गए लोगों के। और जो यात्रा वो ट्रेन में बैठ के गुजरात से और गोरखपुर तक वो 24 घंटे में पहुंच सकते थे ट्रेन में, उस यात्रा को करने में उन्हें 10 दिन लगा और 10 दिन वो नरक की जिंदगी जिए और किसी तरह मुसीबत से अपने घर पहुंचे। जो यात्रा 500 में पूरी की जा सकती थी ट्रेन से, उन्हें 5000 रुपया खर्च करना पड़ा। इसी बीच में एक सोनू सूद पैदा हुए, लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, लेकिन सोनू सूद की को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और राष्ट्र की सरकार से, केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर सरकारी बस चल जाती तो कोरोना फैलता और सोनू सूद की बस बॉम्बे से और बदायूं तक आए तो कोरोना नहीं फैलेगा। ये काहे का नियम भाई? ये कैसा नियम क्यों बनाया गया सोनू सूद को? केवल सोनू सूद को जानबूझकर उनकी बसों को परमिशन दिया गया जिससे उन्हें मसीहा साबित किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी या दूसरी आरएसएस के दूसरे हाथ को मजबूत किया जा सके। आरएसएस के कई हाथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ और कई भी हाथ हैं। जब एक हाथ मजबूत होता है तो जो एक हाथ कमजोर होता है तो बाएं हाथ को, और दाहिना हाथ कमजोर होता है तो बाएं हाथ को, बाएं हाथ कमजोर होता है तो दाहिने हाथ को, और उसके बाद अगर नहीं कुछ कमजोर पड़ता, दोनों कमजोर पड़ते हैं तो किसी काम को आगे कर देते हैं और सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। ये आप दिमाग लगा कर सोचो कि ट्रेन अगर चलती, लोग रिजर्वेशन में एक दूसरे से दूर सो के आते तो कोरोना फैलता, सरकारी बस में कोरोना फैलता,
तो सोनू सूद को जो परमिशन मिली बस ले आने की, उससे कोरोना क्यों नहीं फैला? और हम लोग निकल नहीं पा रहे थे, हम लोग निकल नहीं पा रहे थे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी घर से निकल नहीं पा रहे थे, तो सोनू सूद को निकलने की परमिशन किसने दी? कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी क्या? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ सीबीआई की आईबी की जांच कर रही है, इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पड़ रही है। उससे क्या फायदा होगा? लोगों में गुस्सा आएगा। और सोनू सूद उत्तर प्रदेश में या तो कांग्रेस का प्रचार करने आएंगे, या आम आदमी पार्टी का प्रचार करने आएंगे, और या भाजपा का प्रचार करने आएंगे, समाजवादी पार्टी या बसपा का प्रचार करने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस के गुलाम नहीं है। आपको हक अधिकार दिलाना चाहिए।